उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोतवाली पुलिस के साथ स्पेशल टीम ने बस्ती से पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने मुन्ना भाई MBBS सत्य प्रकाश गोंडा को कटवेश्वर पार्क के पास से अरेस्ट किया है। तो कटेश्वर पार्क से मुन्ना भाई को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिल रही है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बस्ती से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और देख सकते हैं आप कि प्रशासन की टीम पूरी रिपोर्ट के साथ तैयार है। तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसके बाद अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी 3 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर हैं। सावन के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण भी किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आप देख सकते हैं और हवन करते हुए दिख रहे हैं गोरखपुर में। साथ ही साथ हाईटेक थानों और गोरखनाथ थाना का और एम्स थाने का भवन का लोकार्पण भी उन्होंने किया। आज सावन की शुरुआत में ये शुभ शुरुआत। तो सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सावन के पहले दिन सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण भी किया। तो यज्ञ और हवन में रुद्राभिषेक कर रहे हैं और साथ ही साथ यज्ञ सामग्री की आहुति दे रहे हैं अग्नि में। और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण भी आज उन्होंने किया। सावन का आज पहला दिन और इसकी शुरुआत लोकार्पण के साथ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और एम्स थाना 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। गोरखनाथ थाने में सोलर पैनल के जरिए बिजली भी पैदा होगी, जिससे यहां बिजली के बिल का झंझट भी नहीं होगा। इनॉग्रेशन के बाद सीएम योगी ने कहा कि रूल्स ऑफ लॉ सुशासन की पहली शर्त है और यूपी पुलिस ने बीते 6 सालों में प्रदेश को उप अपराध मुक्त करवाया और दंगा मुक्त कराया, अराजकता मुक्त बनाकर कानून का राज स्थापित किया है। कानून का राज पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है कि यूपी निवेश का सर्वोत्तम गंतव्य बन गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ और एम्स थाना 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और यूपी लोकसभा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आयोग ने 100 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया है। अगस्त 2022 में भी 80 विषय विशेषज्ञ निकाले गए थे। गुणवत्ता पूर्ण कार्य न करने वाले विषय विशेषज्ञों पर कार्रवाई की गई है और प्रश्न पत्रों में गलत सवाल पूछे जाने पर आयोग का फैसला, गलत विकल्प दिए जाने पर मूल्यांकन और इंटरव्यू के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है कि इस वजह से आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए समीक्षा की बात कही है। यूपी PSC अब संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश भर में विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा।
तो आयोग ने 100 विषय विशेषज्ञों को बाहर निकाला है। पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। गलत प्रश्न या फिर हम कहें कि गलत तरीके से पढ़ाने पर या गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं पढ़ाने पर यह कार्रवाई की गई है। पहले भी ऐसी कार्रवाई होती रही है विशेषज्ञों पर, विषय विशेषज्ञों पर, और अब फिर से विषय विशेषज्ञों पर यह गाज गिरी है। अगस्त 2021 में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। सही काम ना करने वाले विषय विशेषज्ञों पर यह कार्रवाई हुई है और आयोग ने 100 विषय विशेषज्ञों को बाहर निकाला है। और आज से सावन की शुरुआत हो गई है। इस बार कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात रहेगी। हरिद्वार, लक्सर और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर भी एटीएस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ भी मोर्चा संभालेंगे। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सभागार भी जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मी को ब्रीफ किया जाएगा। और कांवड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ मेला क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को एक सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ ही हर स्टेशन पर 120 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना देखना पड़े या फिर परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी इंतजामात सख्त किए गए हैं, पुख्ता किए गए हैं। तो कांवड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तमाम एटीएस, आरपीएफ, जीआरपी की तैनाती हर जगह पर लगाई गई है। आज से सावन की शुरुआत हो गई है और इस बार कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात रहेगी। हरिद्वार, लक्सर और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशनों पर भी एटीएस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ भी मोर्चा संभालेंगे। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सभागार में जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग हो चुकी है। कांवड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ मेला क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को एक सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ ही हर स्टेशन पर 120 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियां ना देखनी पड़े, इस वजह से इसके ऊपर भी खास इंतजाम किए गए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल कल जब खालसा डिग्री कॉलेज में छात्र बीटीसी की परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि उनका बीटीसी में पंजीकरण ही नहीं हुआ है, इसलिए उनका प्रवेश पत्र नहीं आया। जानकारी होते ही छात्रों में हड़कंप मच गया, उनका 1 साल बर्बाद हो गया। इधर डाइट के प्राचार्य का कहना है कि कुछ पंजीकरण किए गए थे, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद इन बच्चों को पंजीकरण नहीं हुआ। तो बच्चों के साथ सीधा खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। खालसा कॉलेज जब छात्र बीटीसी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें पता चला कि उनका पंजीकरण ही नहीं हुआ है, जिस वजह से उनका आईडी कार्ड नहीं बना और अब छात्रों का 1 साल बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। बीटीसी का छात्र हूँ, कल एडमिट कार्ड मिलने थे तो कॉलेज में आए थे, बट सर ने बोला कि मतलब मेरा एडमिट कार्ड मेरे घर पे रखा हुआ है। तो जब घर पे फ़ोन किया, जब सर घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, 27-28 बच्चों के कुछ एडमिट कार्ड जो है वो रोक लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 7:30 बजे सुबह बताएंगे, जिस दिन एग्ज़ाम है। आज एग्ज़ाम है और 7:30 बजे जब मैंने फ़ोन किया उनको तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उनका मतलब अभी 24 घंटे और चाहिए, जैसा भी होगा हम 24 घंटे बाद बताएंगे। तो इस तरीके की बड़ी लापरवाही है, मतलब इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने फीस जमा की थी? हाँ, मैंने फीस जमा की थी, मैंने परीक्षा शुल्क भी जमा किया था। मतलब मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं। मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट का कहना है कि हमको समय चाहिए। अब समय क्यों चाहिए? क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब उनको अभी समय चाहिए तो हम लोग एग्ज़ाम कब देंगे इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। जो कुछ भी वो बता रहे 24 घंटे के बाद बताएंगे, जबकि आज से एग्ज़ाम चालू हो गए। हम लोग एग्ज़ाम हम लोग नहीं देने मिला। मैं यहाँ एडमिट कार्ड के लिए आई हूँ, मैं बीटीसी की छात्र हूँ और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। और जब कल बुलाया था एडमिट कार्ड के लिए, मैं कल एडमिट कार्ड लेने आई, इन्होंने 10 बजे बुलाया, उसके बाद मैं लेने आई तो इन्होंने बोला अभी नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला फिर कानपुर से आप ले लीजिएगा 4 बजे। 4 बजे के बाद इन्होंने 6 बजे बोला। 6 बजे के बाद कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे। अब डाइट की प्रॉब्लम बोल रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं, और फिर कॉल भी नहीं उठा रहे, बदतमीजी बात भी कर रहे हैं, सही से बात भी नहीं कर रहे। फीस वगैरह भी इन्होंने ले ली और एग्ज़ाम फीस भी इन्होंने 2000 ली है।
अब आज हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी हमारा छूट गया और हमारा दिया भी नहीं एडमिट कार्ड। खालसा कॉलेज सहित जनपद उन्नाव के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे डीएलएड की पढ़ाई होती है, वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट किया गया है उनका प्रवेश पत्र साइन करके भेज दिया गया है। किसी भी बच्चे का प्रवेश पत्र नहीं रोका गया है। यदि किसी बच्चे को इस संबंध में कोई शिकायत है तो वो डाइट में आके संपर्क करें। हमें शिकायत प्राप्त होते ही हम उस पर जांच बिठाएंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने कोर्ट से दोषी घोषित होने से पहले 2.5 करोड़ के नए काम का प्रस्ताव भेजा था, जिसे जिला प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी। अब सांसद निधि के डायरेक्टर के निर्देश पर इस पैसे को केंद्र सरकार को वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। जिन काम को मंजूरी मिल चुकी थी उनकी दूसरी किश्त रिलीज कराई जाएगी। ऐसे में करीब 2 करोड़ की जो निधि बचेगी वो वापस होगी। देखिए, जो प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए थे वो स्वीकृत नहीं हुए थे सक्षम स्तर से, इसलिए हम लोगों ने इसे मार्गदर्शन लिया था भारत सरकार से और उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे उन पर अग्रिम कार्रवाई होगी, किंतु जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए थे उस पर हम अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसी के अनुसार हम लोग उनके सारे वो काम पूर्ण करा रहे हैं जो स्वीकृति हो गई थी और चल रहे थे। बाकी जो काम स्वीकृत नहीं हुए थे उन पर हम उसकी स्वीकृति अब नहीं दे सकते। मैडम, इसमें कितने अमाउंट का मतलब वो दिए थे प्रस्ताव लगभग? ये तो आपको डीआरडीए कार्यालय से प्राप्त करना है। अमेठी में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान और दुकान को प्रशासन ने गिरा दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल और तहसील कर्मी मौजूद थे। जमीन को खाली करवाने के बाद प्रशासन ने मुकदमा जीतने वाले व्यक्ति को कब्जा दिया था और मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां रतन कुमार के जमीन पर अब्दुल गनी ने अवैध तरीके दुकान और मकान बनवाकर पिछले कई सालों से कब्जा कर रखा था। मकान और दुकान गिरने के बाद अब्दुल गनी की बेटी ने कहा कि उसके पिता के सालों से बीमार है और इसके पास ना तो रहने की जगह बची और ना खाने का सामान। तो अमेठी में कोर्ट के आदेश पर यह मकान गिराया गया है, जहां कब्जा किया गया था और अब उससे अमेठी के कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान और दुकान को प्रशासन ने गिरा दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। मेरे पापा 15 साल से बीमार है, मेरे 2 भाई, उनकी घर भी छीन लिया गया, दुकान भी। हम लोग 3 महीने से बेरोजगार हो गए, खाने के लिए भी सही से नहीं है कि हम लोग कुछ खा पाए। पापा की इलाज भी थोड़ी मुश्किल से हो रहा है। घर में पलटो जो सल्ला बच्चे बेघर हो चुके हैं, 12 लोग खाएंगे, 10 लोग कैसे पाले? कोई भी किसी के पास कोई जॉब भी नहीं है। घर पूरे घर हो गए, अब खा रहे कहाँ न रहे। 70-80 लोग बात आ रहे हैं, हम लोग को पता नहीं कौन लोग चला जाएगा, ऐसा जाने का डर कर दिया गया। हर एक कोर्ट में गई, सुनवाई भी नहीं हुआ। वहीं गाजीपुर में 2 नाबालिग युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 28 जून की है। तब से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए रविंद्र बिंद नाम के 20 साल के युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी के मुताबिक परिजनों ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और उन्होंने बताया कि यह हत्या युवकों की आपसी रंजिश की वजह से हुई है। पुलिस के लिए ये शुरू से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मृतक के फादर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो वर्तमान में उस गांव के प्रधान भी हैं। जब पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई तो करीब इसके जो आरोपी बनाया गया था उसके परिजनों से बातचीत की गई, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की गई, लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।